हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं कुछ हिडन स्टॉक्स की। यहाँ पे साथ के साथ $10 बिलियन की न्यूज़ की बात करने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ न्यूज़ की बात, देखिए न्यूज़ मुझे कई बार ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो है कई बार आर्टिफिशियली प्लान्ट भी की जाती है ताकि शेयर में कुछ उछाल आ जाए और किसी बड़े बंदे को निकलना हो तो वो निकल भी जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि जितना हमें लगता है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हाँ इस तरीके से बहुत बार होता है और अक्सर ऐसा होता है। तो कभी भी न्यूज बेसिस पे कोई भी एक्शन लेना बहुत ही टफ काम होता है। इसी के लिए देखिए, न्यूज़ अगर कोई आने वाली होगी तो उसके प्राइस एक्शन में ऑलरेडी आपको वॉल्यूम दिख जाएगा अगर कोई बड़ा प्लेयर कुछ एक्शन ले रहा होगा। तो इसीलिए प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज़ से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है आपको स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग और उसको उसके फुटप्रिंट को पहचानना। तो आज जिस $10 बिलियन की खबर की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक को भी देखेंगे, आपको सीधे लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ, इस खबर की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और ये देखिए, इंडिया का एम है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल $2 बिलियन से $10 बिलियन का एक्सपोर्ट। देखिए अब आपको क्या यार, ये मतलब 3 साल के अंदर 2 बिलियन से 10 बिलियन चला जाएगा, मतलब कितना गुना हो गया? 5 गुना। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात यहाँ पे हो रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल आर इंजीनियर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूजिंग क्या बेसिक रॉ मटेरियल जो होते हैं, जूट, सिल्क, कॉटन, इनको मिला के एक मैं कहूँगा इंजीनियर टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल कहलाते हैं। मतलब आज की डेट में, मॉडर्न टाइम में उनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके वही टेक्निकल टेक्सटाइल है। लेकिन 3 साल में $2 बिलियन के एक्सपोर्ट को बढ़ा के 10 बिलियन करना, मतलब सीधे सीधे 5 गुना करना। तो जरा सोचिए उन कंपनीज का रेवेन्यू कहाँ जाएगा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो? किन कंपनीज का? जो टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रही हैं। समझ जरूर के होंगे। अब आपको एक क्लू मिल गया अगले 3 सालों के लिए। क्या क्लू मिल गया? वो स्टॉक्स देखने हैं जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जिनका मेजर काम है टेक्निकल टेक्सटाइल पे काम करना। ये आपको जस्ट क्लू मिला है, एक स्टॉक का फिल्टर क्राइटेरिया मिल गया। अब आपने देखा फिल्टर क्राइटेरिया, लेकिन क्या न्यूज के बेसिस पे आप आगे जाओगे? आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं। रिस्क कैसे मैनेज करेंगे अगर न्यूज के बेसिस पे आगे जाएंगे? आगे जाना है टेक्निकल टेक्सटाइल, तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे उसको भी समझेंगे। और एक बेहतरीन स्टॉक, एक हिडन स्टॉक, एक पेनी स्टॉक जिसको मैं कहूँगा, जो आपके लिए लेके आया हो, गिनी फिलामेंट्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक हमने कैसे चूज किया? ये स्टॉक न्यूज बाद में देखी, लेकिन ये स्टॉक हमने देखा, फिर देखा यार इस सेगमेंट में कोई न्यूज खबर चल रही है, तो देखा हाँ भाई इतनी बड़ी खबर पब्लिश कर रखी है, वो भी पीयूष गोयल जी ने, कि भाई 2 बिलियन के एक्सपोर्ट को 10 बिलियन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये हमारे सामने कैसे आया था स्टॉक, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, गिनी फिलामेंट जो है वो एक ऐसा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स बनाता है, कॉटन और साथ में टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर काम करता है। अब आप समझ गए होंगे ये टर्म जो है टेक्निकल टेक्सटाइल, ये उठ के आया कहाँ से? आया भाई यहाँ से आया, यहाँ से नहीं बल्कि इस टेक्निकल टेक्सटाइल से ये न्यूज हमें देखने को मिली। क्या टेक्निकल टेक्सटाइल की कोई न्यूज चल रही है या टेक्सटाइल सेगमेंट में कोई न्यूज चल रही है? आपको क्या हुआ यार? बट वो स्टॉक सामने आने का कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है गिनी फिलामेंट। अब आपको क्या करना है, इसी स्टॉक तक शामिल नहीं रहना है। अब आप देखिए, अब आपके लिए काम है कि इस सेगमेंट में, टेक्सटाइल सेगमेंट में या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको प्राइस एक्शन में भी इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। गिनी फिलामेंट सामने आने का कारण क्या है? ये देखिए, गिनी फिलामेंट की अगर मैं बात करूं, जो पी रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है। 6 रुपये पे, 7 रुपये पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। और कुछ टाइम पहले अगर मैं दिखाऊंगा आपको कि ट्राइडेंट के शेयर को, ट्राइडेंट भी क्योंकि टेक्सटाइल सेगमेंट से मैं ऑपरेट करता है, पिछले साल सितंबर में लेके आए थे जब 7 रुपये का था, आज 40 रुपये पे। अब आपको क्या हुआ? और गिनी फिलामेंट का सामने आने का कारण क्या था? ये कारण था देखिए सामने आने का, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे और हमें RSI 60 से ऊपर का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन देखने को मिला, जो कारण था आपके सामने स्टॉक लाने का। देखिए आप समझ जरूर के होंगे, न्यूज इज सेकेंडरी, द मेन थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग, द प्राइमरी थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड। अब आपको मैं लेके जा रहा हूं, देखिए इस पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ट्रेंड को समझिए। ये मंथली का एग्जिस्टिंग लेवल ब्रेक होता है, हायर हाई हायर लो की सीरीज स्टार्ट होती है। तो मंथली में हम कहां पे हैं? कंप्लीटली बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में है।
आप कहोगे वाह। अगर आपने इस ट्रेंड को यहाँ पे समझा, ये आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे समझा ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे समझोगे तो डीप स्टॉप लॉस आपको पता है कि डीप स्टॉप लॉस 28-27 के अराउंड है, 35 से 36 रुपए के प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 1000 शेयर 35 रुपए के रेट पे खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा मैक्स लॉस जो है यहाँ पे 28 के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो सीधे सीधे 7000 रुपए का मेरा रिस्क है। तो मुझे पहले ही तैयार होना चाहिए कि भाई इस इन्वेस्टमेंट में मेरे 7000 डूबने वाले हैं। समझ रहे हो इस पार्ट को? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक्स लॉस इतना है। मैक्स लॉस अगर चीज़ें मेरे प्लान के अगेंस्ट जाएंगी तो 7000 डूबेंगे अगर मेरा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, या फिर उसको आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्टॉप लॉस को, उसको भी देखेंगे समझेंगे। तो मंथली की ये स्विंग स्टार्ट हो रही है जो कि धमाका दे सकती है सीधे कहाँ तक, 64 के लेवल पे, और 35 रुपए के लेवल से 64-65 का लेवल, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का गेन है। यानी कि टारगेट के हिसाब से देखा जाए आप कहोगे यार 7 रुपए के रिस्क के लिए आपका गेन कितना है, सीधे 28-30 पॉइंट का। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो ये जरूर समझा आपने। लेकिन अब जरा देखिए कैसे, कहाँ पे अब हमें देखिए पिछले अगर मैं करेक्शन को देखूं तो आप कहोगे वाह यार क्या करेक्शन थी, इम्पल्स करेक्शन में वॉल्यूम कम, फिर देखिए स्टार्ट यहाँ पे होता है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और रैली और आरएसआई देखिए। लेकिन इस बार और भी सॉलिड, क्यों? क्योंकि भाई आरएसआई फिर भी 60 का सपोर्ट ले रहा है मंथली पे। तो देखिए स्टॉप लॉस अभी और ऑप्टिमाइज आप इसको कर सकते हो। और पिछला वाला मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, हमें ऑलरेडी 3 इम्पल्स 3 करेक्शन, ये तीसरी करेक्शन है, तो बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा। आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी को कैसी बन रही हैं। और आप हमेशा समझिए इम्पल्स करेक्शन को जब आप समझते हो, और मंथली में अगर मैं वॉल्यूम देखूँ जब से करेक्शन स्टार्ट हुए पिछले 3 महीने में वॉल्यूम गायब है इन कंपैरिजन टू द लास्ट 3 मंथ। इन 3 मंथ को देखो और उससे पहले की 3 मंथ को देखो तो वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल गायब है पिछले 3 महीनों का। क्योंकि ये करेक्शन है तो वॉल्यूम भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कैसी सिचुएशन बन रही है। वीकली चार्ट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल तो मात्र एक खबर है, लेकिन वीकली चार्ट पे देखिए सिचुएशन, पिछली बार की सिचुएशन, पिछली बार का करेक्शन रिजोल्यूशन, उसी तरीके का करेक्शन रिजोल्यूशन, और अभी पिछले वीक का थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेशन भी मुझे देखने को मिला है। तो मैं कहूँगा ये स्टॉक जो है रडार में रहने वाला है अगले कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। जरा देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसी ये करेक्शन रिजोल्यूशन हुआ, कैसे ये धमाके आपको देखने को मिले, बढ़िया थे कि नहीं? देखे ओवरऑल अगर आप देखोगे यही एरिया है जहां पे वीकली पे इसने बार बार तीनों बार सपोर्ट लेके अपना एक मोमेंटम दिया है। तो चलिए ये हो गया हमारा वीकली चार्ट। वीकली तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि हम स्टॉक को आपको बार बार कहते हैं अंडरस्टैंड करो मल्टी टाइम फ्रेम से, अंडरस्टैंड करो हर एंगल से। अच्छी बात क्या है, पिछली बार भी पार जरूर किया था लेकिन बेड़ा पार नहीं हो पाया था। इस बार हॉल्ट मिला है सुपर मोमेंटम एरिया में, बहुत ही अच्छी खुशखबरी। तो ये लाइन मेरे लिए, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक में, अंडरस्टैंड दिस। अब आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात बन रही है यहाँ पे। और धीरे धीरे अब देखिए जैसे मैं कह रहा था ना स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे डीप और उससे भी इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस। अब जैसे जैसे ये एरिया अगर ब्रेक होता है, इस एरिया पे अगर आपका वापस सपोर्ट आता है तो स्टॉप लॉस आपका और इम्प्रोवाइज। सो दीज आर इम्प्रोवाइजेशन इन योर रिस्क मैनेजमेंट। समझ जरूर गए होंगे क्या कहाँ पे हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट में। और यही नहीं, अगर मैं लास्ट टाइम की लास्ट करेक्शन की बात करूं, यू कैन जस्ट सी द आरएसआई लेवल ऑन डेली पार्ट। आप कहोगे यार वाह, ये देखिए लो पॉइंट, हायर लो, ये एरिया ब्रेक, आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन देखने को मिली। उसके बाद कहाँ गया था ये, इन एरियाज में, फिर देखिए धीरे धीरे करके रैली चलती रही है। और लास्ट करेक्शन को भी देख सकते हो, अंडरस्टैंड कीजिए देखिए आरएसआई की टर्मिनोलॉजी में भी कैसी सिचुएशन बन रही है। तो अभी हमने ये देखा, कौन सा स्टॉक का नाम मैं फिर से रिपीट करूंगा, गिनी फिलामेंट्स को हमने समझा। टेक्निकल मैं कहूंगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड ये स्टॉक है। आपको यहीं तक नहीं सीमित रहना है, आपको इसके पीयर ग्रुप के और स्टॉक्स को भी देखना है। आप देखिए समझिए, चाहे वर्धमान टेक्सटाइल हो, चाहे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज हो, अरविंद लिमिटेड हो, नितिन स्पिनर्स हो, अंबिका कॉटन हो, सतलज टेक्सटाइल हो, इनको देखिए और समझने की कोशिश करें। और साथ के साथ मैं एक और स्टॉक आपके लिए यहाँ पे कहूँगा जहाँ पे मंथली पे करेक्शन दिख रही है, वह है काइटेक्स। काइटेक्स को भी अपने पिछले मैं कहूँगा रिलीज में यहाँ पे रडार में रखा था, इस एरिया में देखिए जो 13 सितंबर वाली थी, लेकिन नहीं, अभी इसने एक और लो बनाया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक मुझे लगता है काइटेक्स, हाँ, जिसको भी आप रडार में रख सकते हो। तो ये दो स्टॉक्स गिनी फिलामेंट और यहाँ पे काइटेक्स जो है हमारी रडार में भी रहेंगे। और आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी एनालिसिस के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड और स्टॉक को भी देखिए। फिलहाल
फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।